तो कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरे बहनें, जितने भी ट्रेडर्स हजरात हैं, सब खैर ऑफियत से होंगे। तो आज के दिन क्या मार्केट सिनेरियो भी बताएंगे। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह भाई की शादी हो गई है, वलीमा सारे सारे इवेंट्स हो चुके हैं। लेकिन सिग्नल्स जो है मैं 20 के बाद दूंगा। तो तकरीबन कोई 4 दिन रह गए हैं। बाकी कॉपी ट्रेडिंग आज से इंशाल्लाह मैं स्टार्ट कर दूंगा। आज से मैं देखूंगा मार्केट में कोई अच्छी सिचुएशन मुझे दिखेगी तो कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूंगा। और बाकी जिन चीज़ों में 1-2 दिन अगर डिले होगा, क्योंकि मैंने अपनी टीम को भी जो है वो छुट्टियाँ दे दी थी थोड़ी बहुत। मैंने बोला था, उन्होंने सबने मुझसे तकाज़े करे थे कि शादी है आपकी, हमें भी थोड़ा इन्जॉयमेंट, ये वो चीज़ें, हमें भी आपके लिए कुछ अरेंजमेंट्स करनी है, ये वो। तो उस चक्कर की वजह से मैंने उनको भी छुट्टियां दी थी, जिसकी वजह से कॉपी ट्रेडिंग थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। अच्छा, इसके अलावा जितने भी लोगों ने अगर इस दौरान अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है तो उन लोगों को अगले महीने जो उनके डेज़ जो है, जो उनके दिन ज़ाया गए हैं, उनके वो दिन अगले महीने कंपनसेट हो जाएंगे। वो मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैसेज कर दिएगा व्हाट्सएप पे और नंबर पे, दोनों जगह मैसेज कर दिया कि किस डेट को उन्होंने फ़ीस पे करी है, और फिर उसके हिसाब से मैं उनकी जो है सारी चीज़ें एक्सटेंड कर दूंगा। वेबसाइट पे थोड़ा सा काम चल रहा है, क्योंकि जहाँ से उन्होंने वो सर्वर या डोमेन जो होता है, मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना पता नहीं है। वो डेवलपर ही बोल रहा था किस चीज़ में आगे हेल्पलाइन से फ़ोन से नहीं उठा रहे थे, ऐसे XYZ ऐसे एक्सक्यूज़ कर रहा था वो। खैर वो चीज़ें भी रिजॉल्व हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो गोल्ड में मैंने आप लोगों को कोई 4 दिन पहले मैंने आपको एक प्रेडिक्शन दी थी गोल्ड में, कि गोल्ड में थोड़ी सी बाय होगी, उसके बाद सेलिंग ही सेलिंग, सेलिंग ही सेलिंग। मैंने अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया था, फेसबुक के पेज पे मैंने स्टोरी भी लगाई थी। स्टोरी के साथ साथ मैंने अपने पेज पे भी स्टोरी लगाई थी। और इसके अलावा जो है मैंने अल्लाह वाला करे फेसबुक का जो मेरा पेज है उस पर भी मैंने पोस्ट अपलोड कर दी थी कि गोल्ड में अभी थोड़ी सी बाइंग आई है, उसके बाद गोल्ड में सेलिंग ही सेलिंग आएगी। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा हमने बोला था एग्जैक्ट वैसा ही हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सही है, अभी आप लोग को दिखा देते हैं। और इसके अलावा किसी का कोई भी सवाल हो, सही है, कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं मुझसे। कोई आप लोगों को शर्म की या किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, शर्माने की, हिचकिचाने की, किसी भी चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इन दिनों में थोड़ा बिजी चल रहा था। बिजी में क्यों चल रहा था? क्योंकि भाई शादी एक ही बार होती है यार, और उसमें भी बंदा अगर काम में लग जाए तो फ़ायदा है ऐसे काम का। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए जितना मैं कर सकता था मैंने अपने हैंड से करा, और इंशाल्लाह आगे भी मैं इस तरीके से करता रहूँगा सिर्फ आप लोगों के लिए। अच्छा जी, मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या दिख रहे हैं? मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस में हमें यहाँ पे जो है मैंने आपको एरियाज़ बताए, तो बता दिया था। इस एरिया में मैंने आपको बताया था जब मार्केट 1850 पे थी, मैंने आपको उस वक्त बताया था कि मार्केट थोड़ी सी बाइंग मिल जाएगी। बाइंग का बेसिकली वो होगा ट्रैप, बाइंग जाएगी, उसके बाद सेलिंग ही सेलिंग जाएगी। और आप मज़ीद 3 दिन देखें क्या हुआ। 3 दिन से मार्केट ने कितने पिप्स का मूव दिया आपको? मार्केट ने तकरीबन 750 पिप्स का मूव दिया। ये बहुत एक अच्छा और ज़बरदस्त मूव होता है, और किसी ने भी वन साइड ट्रेड ली होगी तो वो बहुत प्रॉफिट में होगा। इसके बाद में आपको अपना एक दूसरा अकाउंट है, उसकी मैं आपको स्क्रीनशॉट और वीडियो भी मैं अलग से अपलोड करूंगा, जिसमें मैंने ट्रेड ली हुई है यहाँ से 1851 टू 1849 से, यहाँ से मैंने ट्रेड ली हुई है गोल्ड की सेल की। जब मैंने आपको बताया ट्रैप देगा गोल्ड और फिर गोल्ड सेल ही सेल करेगा, तो मैंने अपने बड़े अकाउंट पर भी 50,000 वाले अकाउंट पर भी मैंने ट्रेड लिए, तो मैं वो भी आपको दिखाऊँगा 1-2 घंटे बाद ना। सही है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा और बड़ा मूव आ जाए, बड़ा मूव करके आप लोगों के सामने ही क्लोज करूँगा वो ट्रेड। तो गोल्ड की अभी सिचुएशन ये दिख रही है मुझे कि प्राइस ने, आप देख सकते हैं प्राइस का जो एरियाज थे। अच्छा, हमें ज़्यादा बड़े मूव्स के लिए नहीं बैठना। मेजर ट्रेंड में अगर हम देखेंगे तो मेजर ट्रेंड के हिसाब से हम बड़े मूव में भी बैठेंगे, लेकिन अगर हम शॉर्ट ट्रेंड देखेंगे तो उसमें फिर शॉर्ट एंट्रीज लेंगे और एग्जिट लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा एरिया बनता था 1894 टू 1890 वाला, यहाँ पे हमने जिसने भी शॉर्ट एंट्री ली होगी तो शॉर्ट एंट्री के उसमें उसने यहाँ पे एक बाइंग में तकरीबन कोई 170-180 पिप्स यहाँ पे प्रॉफिट गेन कर लिया बाय में। अगर बाय में भी जो लोग फंस रहे हैं, लेकिन ट्रेंड सेल का हो उसमें बाय कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं? आपको सिर्फ एक मूव उठाना है, कोई भी एरिया आएगा उसमें आपको एक मूव लेना है, उस एक मूव में आपको अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करके क्लोज करनी है। दूसरा तीसरा दोबारा मूव नहीं लेना, तो बार बार बाय में नहीं या सेल में इस तरीके से नहीं बैठना आपने। सही है, तो एक दफ़ा आपने बाय का मूव लिया, फिर आपने वेट करा, फिर आपने वो एरिया ब्रेक होने देना है। वो एरिया ब्रेक हुआ, दूसरा एरिया था हमारे पास ये वाला, जो कि बनता है कौन सा, मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा एरिया था हमारे पास 1877 वाला। 1877 पे भी प्राइस आई, वहाँ से भी प्राइस फिर आके बाइंग गई। तो हमें पहला मूव पकड़ना है सिर्फ। सही, पहला मूव किस तरीके से होता है, इसकी हम प्रॉपर
अभी 20 के बाद से ऑनवर्ड्स 5 दिन या 2 दिन या 3 दिन देखूंगा मैं अपने टाइम की स्केड्यूल से, उससे मैं आप लोग की क्लासेस रखूंगा और उसमें सारी चीज़ आपको A to Z सब चीज़ समझा दूंगा कि हमें पहला मूव कैसे पकड़ना है और गोल्ड का या किसी भी पेयर या किसी भी करेंसी का पहला मूव कौन सी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। सही है, तो यहाँ पे आपने पहला मूव पकड़ा, उसके बाद जब दोबारा आई ब्रेक हो गई। सही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो लोग हम लोगों को अक्सर लोगों ने पढ़ाया है वो बहुत चीज़ों में ग्लिचेस हैं, लोगों ने इधर का सुन के उधर का सुन के अपनी तरफ से दे दिया है। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि हमें कितने टचेस पकड़ने हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे और सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करनी है उस एरिया पे आने से पहले। प्राइस जो है, प्राइस फॉर एग्जाम्पल प्राइस अभी कहीं भी है, अगली प्राइस बुलिश जा रही है, तो अपनी कौन सी उसकी आने वाली कौन सी होगी रेजिस्टेंस जो हम वो फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज प्राइस जो है, प्राइस चले गई है अपने ऑल टाइम हाई पे, अब हम किस तरीके से आगे आने वाली रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे कि मार्केट और अगली रेजिस्टेंस कहाँ तक जा सकती है, अगले लेवल कहाँ तक जा सकती है। तो इसके पीछे पूरी कैलकुलेशंस हैं, इसके पीछे मेरा तो बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत टाइम का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं आप लोगों को इतना टाइम मार्केट में ज़ाया नहीं होने दूंगा। जो हमने अपनी गलतियों से सीखा हम आपको वो आप पे गलतियाँ इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। आप लोग भी हमारी गलतियों से सीखेंगे ताकि आप लोग जल्दी वो चीज़ कैप्चर कर सकें। तो ये आपको चीज़ें बताएंगे। अच्छा, गोल्ड में अभी सिनेरियो ये दिख रहा है कि गोल्ड जो है 1775 टू 1777 तक यहाँ से प्राइस इस एरिया पे आके यहाँ से आपको एक छोटी सी बाय देगा, आप उस बाय को ले सकते हैं। हो सकता है वो अगर प्राइस ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया जो कि बनता है 1832, अगर 1832 को किस तरीके से ब्रेक करा, 1838 के ऊपर प्राइस अगर क्लोज हुई, सही है, यहाँ से बाइंग बनने के बाद 1777 से बाय बनने के बाद, तो फिर आप बाय को होल्ड करेंगे अपना एसएल ब्रेक 100 पिप्स पे ब्रेक इवन करके, 100 पिप पॉजिटिव पे ब्रेक इवन करके आप एसएल ब्रेक इवन करके जाने देंगे प्राइस को। एक तो ये आपके पास ये सिचुएशन आ गई। दूसरी सिचुएशन ये, यहाँ पे जैसी प्राइस आए अपना 1832 1829 यहाँ पे अपनी एंट्री क्लोज करनी है। एंट्री क्लोज करके यहाँ पे आपने एक सेल लेनी, क्योंकि ऑलरेडी आपने तकरीबन बाय से कोई 300 पिप्स का प्रॉफिट ले लिया होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 200-300 पिप्स का तबीयत थोड़ी ख़राब है, इतने फंक्शंस और इतनी सारी चीज़ों में। अच्छा, तो यहाँ पे आपने फिर एक सेल लेनी है जिसका आपका 70 पिप्स का स्टॉप लॉस होगा, ना 30 पिप्स का होगा ना 50 पिप्स का होगा, 70 पिप्स का स्टॉप लॉस होगा। और जैसे ही 50 पॉजिटिव आए हाफ लॉट क्लोज करके एसएल ब्रेक इवन कर देना आपने। तो ये हमारे गोल्ड की बहुत आसान बहुत ज़बरदस्त ट्रेड्स हैं। ट्रेंड भी आगे बताऊंगा मैं, अभी तो ये मूव है, कल के दिन में आपको और अच्छे से मैं गाइड करूंगा। और इसी के साथ साथ जिन लोगों को यकीन नहीं होता है उन लोगों के लिए सिर्फ मैं आप ये चीज़ लेके आया हूँ। सही है। अच्छा, अभी देखिएगा, यहाँ आप देखें आज गोल्ड में एक बड़ा मूव आ सकता है। पहला मूव बाइंग साइड आएगा, फिर सेलिंग ही सेलिंग। सही है, इसमें काफ़ी सारे और बीटीसी का मैं आपको पिक्चर खोल के दिखाता हूँ। बीटीसी में कोई बाइंग ना करे, बीटीसी 18K पे आएगा, फिर 17K पे, मार्क माय वर्ड्स। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों ने प्रॉफिट, ये भाई ने एक प्रॉफिट कमाया है। अच्छा, इसके बाद कुछ लोग आते हैं हमें मत सिखाओ, सही, अपनी बड़ाइयाँ मारते हैं, डेमो अकाउंट दिखाते हैं। खैर एनीवेज लिव इट। अच्छा, उसके अलावा फैसल भाई ने भी अच्छा प्रॉफिट कराया। उसके अलावा मोहम्मद इजाज़ भाई ने, वजाद भाई के एनालिसिस बहुत अच्छे हैं, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं ट्रेडिंग में, ज़बरदस्त, बिल्कुल बहुत अच्छी बात करी है इन्होंने। बाकी एक और भाई हैं, सही है, और ये कोई हिटर है, आई डोंट नो हु इज़ खैर। अच्छा, भाई सेलिंग ही सेलिंग मिली, जज़ाकल्लाह। बिलाल मजीद ने भी माशाल्लाह से अच्छा करा, सही है। बाकी इकराम मुगल ने प्रॉफिट करा, और फैसल अजीज़ भाई बोले जो हंस रहे हैं ट्रेडिंग हिस्ट्री वजाद हुसैन शेख की देखी है इन लोगों ने कि $80,000 का प्रॉफिट है इनका, हंसने से पहले सोच लो। फैसल भाई ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए बोले, आपने मेरे लिए स्टैंड लिया, थैंक यू सो मच फैसल भाई। बाकी और भी कमेंट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था, और ये हमने कब पोस्ट करी थी, ये हमने पोस्ट करी थी 11 मई को, और आज है 16 में, मतलब 5 दिन पहले मैंने आपको बता दिया था कि प्राइस क्या सिचुएशन करेगी। 1 2 3 4 5 जब प्राइस थी 1856 पे, सही है, तब मैंने आपको बताया था। प्राइस ने देखें यहाँ पे क्या करा, बेसिकली एरिया ये था, प्राइस ने यहाँ पे लो को ट्रैक करा 65 तक, यहाँ पे ट्रैप करा, और फिर उसके बाद प्राइस सेलिंग गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्यूरेसी सारी चीज़ें आपके सामने, आप लोग भी इस तरीके से एक्यूरेसी अपनी लेके आ सकते हैं चीज़ों में, और इंशाल्लाह ताला आप सब लोग लेके आएंगे। अच्छा, जो लोग ट्रेडिंग में इतनी चीज़ें समझाने के बाद भी थोड़ा उन्हें मसला आ रहा है, इंशाल्लाह कुछ महीने में मैं उनके लिए अपनी तरफ से जॉब से लेके आऊँगा कुछ, सही है, अब मतलब अपनी टीम की हायरिंग करूँगा। तो उसके लिए
कोई मसले वाली बात नहीं है। तो वो लोग जो हैं वो लोग एक्टिव रहिएगा, कुछ चीज़ें सीख के रखिएगा, क्योंकि यार मैं आपको सिखाऊंगा समझाऊंगा लेकिन पूरा टाइम आप पे नहीं दे सकूँगा। तो बस यही सारी चीज़ें, बाकी अपना और अपने गिरदवाओं में सब लोगों का ख्याल रखिएगा और इसी तरीके से जम के प्रॉफिट्स बनाएं, भाई को दुआएं दें और ख़ुद के लिए भी अच्छा ही सोचें और हमेशा पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोचेंगे तो हर चीज़ में पॉजिटिविटी आएगी और पॉजिटिविटी आएगी तो सारे मामला खुद ही आसान हो जाएंगे। सही, बाकी अपना अपने गिरदवाओं में सबका ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर ऑफ़ ऑल।